हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दिया हुआ है, कह रहा है एक हमारे पास दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इक्वेशन दीर्घवृत्त की गिवन है। कह रहा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले बेटा आप जो है यहाँ पर इसका लिखेंगे हल, और जो आपके पास गिवन होगा वो लिखेंगे। अगर दीर्घवृत्त गिवन है तो दीर्घवृत्त लिखेंगे, परवलय गिवन है तो परवलय लिखेंगे, जो भी गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण, ये हमारे पास गिवन है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या बेटा है, x² प्लस y² 1, ये गिवन है। अब दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण बेटा होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है मानक समीकरण दीर्घवृत्त का, वो होता है x² प्लस y² 1, ये बेटा मानक समीकरण होता है। अगर हम अपने दीर्घवृत्त का जो गिवन है समीकरण, इसकी मानक समीकरण से हम तुलना करा दें तो a² बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और a का मान जो निकलेगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, ±4 हो जाएगा। अगर हम b² की तुलना करा दें यहाँ पे तो b² बराबर 9, तो b का मान क्या आ जाएगा, +-3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आप इतना करेंगे और फिर इसके बाद आपके पास दीर्घवृत्त दिया है तो दीर्घवृत्त का जो चित्र होता है वो हम लोग बनाएंगे। तो हमने इस प्रकार बेटा एक दीर्घवृत्त का चित्र बना दिया। अब दीर्घवृत्त का चित्र यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है बेटा वो क्या है, a है, तो इसलिए यहाँ पर बिंदु क्या है, a, 0 है। तो अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हम लोगों की क्या प्राप्त हो गई, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 0। यहाँ पर b बेटा हम लोगों की कितनी वैल्यू है, 3 है, तो b की जगह पे 3 हो जाएगा, -4, 0, और यहाँ पर 0, -3 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है इसके द्वारा जो रिक्वायर्ड बेटा एरिया है वो निकालना है। मतलब दीर्घवृत्त कह रहा है दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दीर्घवृत्त हो गया, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल का मतलब होता है जो इसके अंदर जो जगह है उसको हमें बताना है कितनी जगह। तो जगह कितनी है, एक ये जगह, एक ये इतनी तो जगह है इसके अंदर, ये हमें बताना है कितनी ये जगह है। तो अगर बेटा हम ये जगह इतनी निकाल लें, ये जगह निकाल लें, थोड़ा ध्यान देना, ये अगर हम जगह यहाँ से पता कर ले दीर्घवृत्त में कितनी है, इसको हम लोग थोड़ा छायांकित कर देते हैं। ये जगह अगर हमें पता हो जाए और इसको हम 4 से गुणा करा दें तो ये पूरी मालूम हो जाएगी कि नहीं मालूम हो जाएगी। अगर हम लोग ये रेड वाली एरिया निकाल लें और इसको 4 से गुणा करा दें तो हमें पूरी मालूम हो जाएगी। और 4 से गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि इसमें कितने चतुर्थांश हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी जगह निकालेंगे और जितनी भी आएगी उसको 4 से गुणा करा देंगे। समझ में आ गया आपको कि नहीं समझ में आया। अब देखिए बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल विधि से इसको हल कर लेते हैं। कितनी जगह निकालना है, O A B O, तो हम यहाँ पर लिखेंगे OABO का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a से b y और dx, ये बेटा होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि क्षेत्रफल तो हमें जब मालूम होगा जब हमें y पता होगा। तो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले y निकालना। तो y हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए, y निकालेंगे दीर्घवृत्त से। हम लोग इधर थोड़ा रब कर लेते हैं, x² 16 है और प्लस बेटा y² 9 = 1। तो y आपको चाहिए तो y रोक लीजिए, y² 9 = 1 माइनस ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, y² 9 इक्वल टू, इसमें लासा ले लीजिए तो 16 माइनस x² अपान जो है 16 हो गया।
वाई स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करा दिया तो 9 अपान क्या हो गया 16, और ब्रैकेट में 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस बेटा जो है x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर हटा तो ये पूरा जो है रूट में आ गया। अब जब ये रूट में आएगा तो 9 भी रूट में हो जाएगा और बाहर आएगा कितना होगा 3, 16 कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 ये रूट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बेटा x का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन a। अब कहाँ से कहाँ तक क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना है आपका, लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पर 0। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक a, और a बराबर कितना है 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 4 है, तो हमें लिमिट कितनी चाहिए 0 से 4। y है, y का बेटा मान कितना है 3/4, 3/4 अचर है इसलिए इसको बाहर लिख लिया। ब्रैकेट में रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये चीज़ आ गई बेटा समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए 3/4। अब ये बेटा जो है हमारा एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन, फार्मूला होता है √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। फार्मूला होता है इक्वल टू x अपान जो है 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपान जो है 2 साइन इनवर्स x अपान a। ये बेटा हमारा सूत्र होता है। इसका 90% यूज होता है बेटा इस चैप्टर में, इस फार्मूले का। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। 3/4 ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है x अपान जो है 2, तो x अपान 2 हो गया। अंडर रूट a स्क्वायर, a आपका क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस बेटा x स्क्वायर, फिर प्लस a, और a क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स बेटा x बराबर तो x ही है अपान a कितना है यहाँ पर 4। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट बेटा अप्लाई कर देंगे। लिमिट कितनी है 0 से 4, लिमिट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, 3/4 हो गया लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 बेटा यहाँ रखेंगे, 4 × 16, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। 0 + 8, अब ये 4 यहाँ पर रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 साइन में कितने का मान होता है 90 का, π/2 का। माइनस अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 रखेंगे, अब 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरे से गुणा कराएंगे 0 हो गया, प्लस 8। अब यहाँ पर ये रखेंगे 0 बेटा। अब ये जो 0 है वो साइन में कितने का मान होता है 0 का, तो पूरा स्टेप क्या हो गया 0 हो गया। इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट में ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, तो कितना यहाँ पर हो गया 4 पाई, और ये माइनस 0 हो गया, घटाएंगे तो 4 पाई हो गया। ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं वर्ग इकाई। अब ये क्षेत्रफल जो निकला है वो काहे का निकला है OABO का क्षेत्रफल। अब हमें जो चाहिए बेटा वो काहे का क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करा देंगे, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 × OABO का क्षेत्रफल, ऐसे कर देंगे। इक्वल टू 4 × इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है 3 पाई, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 पाई, 4 × 12 पाई वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमारा ये बेटा जो है दीर्घवृत्त का जो है क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 5।
क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में इसने कहा है एक हमारे पास इलिप्स दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दिया है x² प्लस y² 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन के जैसा है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा यहाँ पर इसका हल। जो भी गिवन होगा इक्वेशन वो लिखेंगे। हमारा क्या दिया है, दीर्घवृत्त, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, x² और प्लस y² 9 इक्वल टू 1। अब दीर्घवृत्त का जो बेटा मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, मानक समीकरण x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 होता है। 1 हो गया। अब इसकी बेटा हम तुलना करा देंगे। तो जब हम तुलना कराएंगे तो a² इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4, तो a बराबर यहाँ पर मान कितना निकल आया, +-2। b² इक्वल टू बेटा 9, तो b का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ± जो है 3। अब ये क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं कि a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि b जो है वो a से बड़ा है। तो इसका जो चित्र बनेगा बेटा वो इस प्रकार बनेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका दीर्घवृत्त का चित्र बनाएंगे। ये बेटा हमारा जो है दीर्घवृत्त का चित्र बन गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या निकले यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो गया 2, 0 हो गया। 0, जो है b कितना है 3 है, तो 3 हो गया। इसके बाद -2, 0, b कितना है 3, तो 0, -3 हो गया। अब कह रहा है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर हम इसमें बेटा ये इसका दीर्घवृत्त का जो है केंद्र होता है 0, 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। इसमें इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, एक एरिया निकाल लेंगे इसकी, और जितना भी आएगा उसको हम लोग 4 से गुणा करा देंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे। ये बेटा जो है एरिया निकालेंगे, ठीक। अब जितना भी मान आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा करा देंगे, जिससे हमें जो है ये पूरी एरिया जो है मालूम हो जाए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 2। तो लिखेंगे पहले OABO का क्षेत्रफल। तो OABO का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, a से b बेटा y dx होता है। फिर हमें वहाँ पर y की जरूरत पड़ गई, तो हम लोग y को फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे समीकरण से। समीकरण क्या है, x² 4 और प्लस y² 9 इक्वल टू 1। तो y² 9 इक्वल टू 1 माइनस x² 4। ये प्लस का है, इधर आया माइनस का। तो y² इक्वल टू कैलकुलेशन बेटा करेंगे, तो यहाँ पर 9/4 4 माइनस x² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये सब कहाँ में आ जाएगा, रूट में, और ये रूट के बाहर आएगा तो 3 और अपान 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। और ये रूट में बेटा होगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग जो है y की वैल्यू निकाल लिया। अब y की वैल्यू यहाँ पे बेटा पुट करेंगे। इंटीग्रेशन लिमिट कितना क्षेत्रफल आपको चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से a तक। a कितना है यहाँ पर 2, तो 0 से कितना हो गया 2 लिमिट हो गई। y बेटा y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ पर ये, तो y की ये वैल्यू रख लेंगे। y की वैल्यू है 3/2, अचर है बाहर ले लिया, तो 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, वो भी काय में रूट में। ये चीज़ आ गई बेटा समझ में। अब ये फिर फार्मूला हमारा वही बन गया, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx वाला। फार्मूला होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये बेटा फार्मूला होता है। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट में क्या होता है x, तो x अपान बेटा 2 हो गया √a। अब a हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस
एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए, अब ए की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपान बेटा ए की जगह पे क्या हो गया 2, लिमिट कितनी है 0 से 2, तो 3 अपान जो है 2, लिमिट बेटा अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2, तो जब हम लोग 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 से 4 गया क्या हो गया 0, तो यहाँ पर पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, 0 हो गया प्लस 2, अब यहाँ पर ये 2 रखोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 1 साइन में कितने का मान होता है पाई अपान 2 का 90 का, माइनस अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया 0 और प्लस बेटा 2 और साइन इन यहाँ 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, तो पूरा क्या हो गया यहाँ पर भी 0 हो गया, तो 3 अपान जो है 2 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो गया ये 2 2 कैंसिल हो गया, पाई और माइनस यहाँ पर क्या बेटा बचा 0, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन पाई से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई, तो 3 पाई अपान क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। हमें चाहिए बेटा काहे का क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको 4 से गुणा करा देंगे, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त द्वारा घेरा क्षेत्रफल, घेरा क्षेत्रफल, तो 4 × 3 पाई बटे जो है 2, इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, तो कितना यहाँ पर बेटा हो जाएगा 3 दूना 6 पाई, इतने जो है वर्ग इकाई या मात्रक का यूज करेंगे। तो इस प्रकार बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।